लेकिन आज से खुल गया है बीएलएस ई सर्विसेज का आईपीओ। ये कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, जो कि वीज़ा प्रोसेसिंग वाली कंपनी है। नाम आपने बहुत सुना होगा। उसकी सब्सिडरी है, उसकी अब ये लिस्टिंग कराने की तैयारी में है। आईपीओ आज से खुल गया है। तो आईपीओ कैसा है, क्या करना है, लिस्टिंग इन होगा नहीं होगा, कारोबार कितना मजबूत है, ये तमाम चर्चाएं करेंगे अपने खास सेगमेंट आईपीओ कॉर्नर में। और आईपीओ कॉर्नर में आज इस खास चर्चा के लिए फिर से हमारे साथ हैं हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है टी न्यूज़ स्वदेश पर। आज से आईपीओ खुला है, पूरी तरह से फ्रेश इशू है, 310 करोड़ का। साइज कोई बहुत खास नहीं है। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो 108 शेयरों का लॉट है। प्राइस बैंड 129 से 135 रुपए है। न्यूनतम जो निवेश है वो है 14,850 अगर हम अपर प्राइस बैंड पर देखें तो। और ये कंपनी बीएलएस इंटरनेशनल की सब्सिडरी है। आस्था जी, कंपनी आपको कैसी लग रही है? क्योंकि डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर ये कंपनी है, बड़े बैंकों को बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस की सेवाएं देती है। इसके अलावा ई सर्विसेज, ई गवर्नेंस, तो जो नए टाइप के जो बिजनेस उभरते हुए हैं उसमें कंपनी की पकड़ है। कैसी लग रही है कंपनी आपको, और आपका कन्विक्शन क्या है इसमें पैसे लगाने को लेकर? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। देखिए, बिल्कुल ये देखा जाए तो ये ई सर्विस, डिजिटल ई सर्विस प्रोवाइडर है। 3 इनके रेवेन्यू स्ट्रीम्स हैं। सबसे पहले तो बिज़नेस कॉरेस्पॉन्डेंट, जो कि मेजर बैंक्स को ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, उससे मेजर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू आता है, 60% से ज़्यादा का। उसके बाद ये असिस्टेड ई सर्विसेज़ में भी हैं, और उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ई गवर्नेंस में भी हैं, जिसमें कि गवर्नमेंट की जितनी भी पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज़ है, उन सब में भी ये सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं। ई गवर्नेंस से 28% ऑफ रेवेन्यू वहाँ से आता है। तो कंपनी इस तरह के कारोबार में है, और डेफिनिटली जो इसकी मेन होल्डिंग कंपनी है बीएलएस इंटरनेशनल, वो लिस्टेड स्पेस में है, तो वो इनकी मेजर प्रमोटर मानी जाएगी। तो कंपनी मुझे बढ़िया लगती है। 2-3 अच्छे कारण हैं जिसकी वजह से कंपनी बढ़िया लगती है। और सबसे पहले रेटिंग की बात करें तो सब्सक्राइब की रेटिंग है, लगाना चाहिए इस आईपीओ में। लिस्टिंग गेन के लिए भी लगाना चाहिए, और अगर किसी को पोर्टफोलियो में रख के लॉन्ग टर्म रिटर्न्स के हिसाब से लगाना है तो उससे भी लगाना चाहिए। सबसे बड़ी बात जो इसकी लगी वो मुझे इसकी ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग लगी। अगर मैं फाइनेंशियल्स की बात करूँ, ऑल्दो लिमिटेड ट्रैक रिकॉर्ड है, क्योंकि बहुत ज़्यादा साल हुए नहीं है इसको, लेकिन फिर भी जो इन्होंने टॉप लाइन, बॉटम लाइन और एबिटा में जो ग्रोथ दिखाई है, वो बेहद शानदार है। ये मैं 2 साल की सीएजीआर की बात कर रही हूँ, तो इसमें बहुत सॉलिड ग्रोथ इन्होंने दिखाई है। आगे की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, क्योंकि जिस तरह के कारोबार में ये है, डिमांड लगातार मिलती रहेगी। दूसरी तरफ देखा जाए तो एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल है, तो एसेट लाइट बिज़नेस मॉडल होने की वजह से हमने देखा है कि जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें बहुत बढ़िया यहाँ पे रेशियोज़ भी निकल के आ रहे हैं और मार्जिन्स भी बढ़िया हैं। सो ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है, मैं इसे सब्सक्राइब की रेटिंग दे रही हूँ। लगाइए, लिस्टिंग गेन की इच्छा रखते हैं तो भी लगाइए, और लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहते हैं तो भी लगाइए। ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए लेना है तो भी लगाइए, लॉन्ग टर्म के लिए लेना है तो भी लगाइए, लेकिन लगाइए। इस पर कन्विक्शन है आस्था जी का। बिजनेस काफ़ी अच्छा है। एसेट लाइट मॉडल पर ये कंपनी काम करती है और ये अच्छी चीज़ है। आस्था जी, ये बताइए कि अगर लिस्टिंग गेन के लिए लगाना है तो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है मेरा, जो कि हमेशा आपसे पूछता हूँ और पूछता आगे भी रहूँगा। ये आपको भी बता देता हूँ। कितने लिस्टिंग गेन के लिए? 15-20%, 25-30% या उससे भी ज़्यादा? लिस्टिंग गेन की बात करें तो ये किस वैल्यूएशन पे आ रहा है, सबसे पहले अगर मैं उसकी कड़ी को जोड़ूं तो ये 41 की पीई मल्टीपल पे आ रहा है। अब अगर देखा जाए तो 41 का पी मल्टीपल सुनने में ज्यादा लगता है, लेकिन वैसे इसकी क्लोज कंपेटिटर तो कोई भी नहीं है। लेकिन अगर हमें फिर भी कंपैरिजन के लिए किसी को लेना है तो हम ई मुद्रा को लेते हैं, और ये इन्होंने प्रोस्पेक्टस में भी अपने कंपेटिटर में इन्हीं का नाम दर्शाया है। तो वहां पे अगर मैं रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस में जो ई मुद्रा का नाम दर्शाया है उससे अगर मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो उनका पी मल्टीपल तो 50 के ऊपर का है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि लिस्टिंग गेन के लिए रूम काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आराम से 20%, ये मैं जो भी बोलती हूँ बहुत कंज़र्वेटिव बोलती हूँ, इससे ऊपर के भी होंगे, लेकिन किसी भी वजह से कुछ भी अगर चेंजेज़ हुए, तो इसलिए हम थोड़ा कंज़र्वेटिव नोट पे ही बात कर रहे हैं। तो 20% तो यहाँ पे लिस्टिंग गेन होने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेज़ हैं। उसके ऊपर के ही रहेंगे वैसे तो, लेकिन मिनिमम इतना आप मान सकते हो, और मेरे हिसाब से उसके लिए आप आराम से लगाइए, बढ़िया ही रिटर्न मिलेंगे। तकलीफ एक ही आने वाली है, क्योंकि इश्यू साइज़ आपने भी बताया काफ़ी छोटा है। अलॉटमेंट लगेंगे कि नहीं वो एक देखने वाली बात होगी, लेकिन अगर अलॉटमेंट लगे तो बढ़िया रिटर्न मिलेंगे। 20% बेहद कंज़र्वेटिव मैं एक रिटर्न रेट बोल रही हूँ। इसके ऊपर के ही रिटर्न होने की अच्छी खासी उम्मीद है। आस्था जी, बताइए, कोई तरीका और होता है क्या कि अलॉटमेंट थोड़ी सुनिश्चित हो जाए?
कोई और तरीका है कि अलॉटमेंट मिल जाए? देखिए अलॉटमेंट कोई तरीका नहीं है, एक ही चीज़ है कि आप मल्टीपल अकाउंट से लगाइए, लेकिन एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है लगाने वाले को कि 1 पैन कार्ड और 1 एप्लीकेशन। ये नहीं कि अगर 4 अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, क्योंकि पैन कार्ड तो एक ही रहेगा, तो वो रिजेक्ट हो जाएँगे। तो इस चीज़ को ज़रूर से ध्यान रखें कि जभी भी एप्लीकेशन लगाएँ, एक पैन कार्ड पे एक ही एप्लीकेशन मान्य होती है। तो आप मल्टीपल अकाउंट से लगाइए, अपने फैमिली मेंबर्स के अकाउंट से लगाइए। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अकाउंट से आप एप्लीकेशन लगाएँगे, मुझे लगता है चांसेस ऑफ अलॉटमेंट बढ़ेंगे। सिर्फ एक ही तरीका है, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ कि एचएनआईज़ कैटेगरी में अगर लगाते हैं जहाँ पे कि 10 लाख के ऊपर की अगर जिन इन्वेस्टर्स के साथ ये चीज़ एप्लीकेबल हो रही है कि वो लगा सकते हैं 10 लाख के ऊपर तक की, तो एचएनआई कैटेगरी में भी लगाइए क्योंकि वहाँ पे मिलने के चांसेस ज़्यादा अच्छे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू रिटेल, क्योंकि 15,000 में काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ जिसे हम बोलते हैं अप्लायर्स काफ़ी मिल जाते हैं। लेकिन एचएनआई कैटेगरी में 10 लाख के ऊपर की जो बिग एचएनआई वाली में लगाएँगे, तो वहाँ पे अलॉटमेंट के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। अगर वो मल्टीपल अकाउंट से लगाएँगे, तो बिल्कुल चांसेस बढ़ेंगे। इसके अलावा और कोई रूल नहीं है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर ध्यान रखिए, 1 पैन कार्ड और 1 एप्लीकेशन। मल्टीपल अकाउंट से लगा रहे हैं, लेकिन पैन कार्ड अगर एक ही है, तो सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएँगी, ये गलती ना करें। पूरा तरीका भी आस्था जी ने बता दिया है। करना क्या है? अलॉटमेंट अगर लेना है तो तरीका क्या होगा? 1 पैन कार्ड, 1 एप्लीकेशन। तो जितने भी आपके घर में मेंबर्स हैं ना, अगर उनके पास पैन कार्ड है, अगर उससे आप आवेदन कर सकते हैं, और अगर आपके परिवार में कम लोग हैं तो रिश्तेदारों की भी मदद ले सकते हैं। क्यों आस्था जी, ठीक है नहीं ये? अड़ोसी-पड़ोसी की भी मदद ले हाँ, सकते हैं। अड़ोसी-पड़ोसी की भी ले लीजिए। ले लीजिए, और जी। जहाँ अच्छी कंपनीज़ हो ना, वहाँ पर मौके छोड़ने नहीं चाहिए। आशा जी, एक चीज़ जो मुझे थोड़ी-सी कंसर्निंग लग रही है, वो ये है कि अगर हम इनके आय की बात करें, तो जो सबसे बड़ा कस्टमर है, जो कि एक पीएसयू बैंक है, उससे करीब-करीब 60% का आय एक कस्टमर से आ रहा है। जो इनके ई गवर्नेंस वाली सर्विस है, जहाँ से 28% इनकी रेवेन्यू ड्राइव होती है, उसमें सिर्फ 3 राज्यों में प्रेजेंस है। पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में ही ये कंपनी सेवाएं दे रही है। तो क्या इसको लेकर चिंता है, या फिर आपको लगता है कि अब चूंकि कंपनी ग्रोथ वाली ट्रेजेक्टरी पर है, तो ये एडिशंस होते जाएंगे, राज्य और बढ़ते जाएंगे इसमें? बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल सही बोला क्योंकि कंपनी की अगर हम स्ट्रैटेजीज़ भी देखें तो इनको जो बीएलएस स्टोर्स है वो भी बढ़ाने हैं। तो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी पे कंपनी है और मुझे लगता है कि ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग होगी क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन की अगर हम बात करें तो इंडिया में जिस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात हो रही है, काफ़ी बड़ा मार्केट कंपनी को मिलने वाला है। ऑल्दो अभी एक कंसंट्रेशन ऑफ रेवेन्यू रिस्क हमें इस बोल सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म में ये बहुत ज़्यादा एप्लीकेबल होगी क्योंकि धीरे-धीरे जो ये ग्रो करेंगे तो डेफिनिटली ये भी थोड़ा कंसंट्रेशन ऑफ कस्टमर्स का जो है रेवेन्यू पे वो भी कम होता जाएगा। तो लॉन्ग टर्म में वो भी एक पॉजिटिव रोल प्ले करेगा। ऑल्दो प्रेजेंटली लगता है लेकिन उसके हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि मैं लिस्टिंग की राय में कोई बदलाव करूँ। राय में बदलाव नहीं होगी, लेकिन चूंकि हम आईपीओ की चर्चा करते हैं ना, तो नेगेटिव्स, पॉजिटिव्स सबकी चर्चा करनी चाहिए, ताकि जो दर्शक हैं उनके मन में कोई प्रश्न छूट ना जाए, उनका निराकरण हो जाए। और हमारी कोशिश होती है, और हर बार हम निष्पक्ष, बिल्कुल बिना किसी लाग लपेट के, हर आईपीओ की चीरफाड़ करते हैं, उस पर चर्चा भी करते हैं। आस्था जी, आखिर में ये बताइए कि एक खास चीज बीएलएस ई गवर्नेंस में वो क्या चीज है जिसको लेकर आपका कन्विक्शन ज्यादा हो? एक बताइए बस। ग्रोथ, ग्रोथ हम्म। सॉलिड है। सीएजीआर ग्रोथ टॉप लाइन की 50% से ऊपर है, बॉटम लाइन की भी ग्रोथ काफ़ी बढ़िया है और आगे की ग्रोथ भी बढ़िया आने वाली है। ठीक है, ग्रोथ बढ़िया है, कंपनी बढ़िया है। अब पैसे लगाइए, सब्सक्राइब करने की सलाह है। लिस्टिंग गेन भी होगा, और लॉन्ग टर्म के लिए भी आप बीएलएस ई सर्विसेज को रख सकते हैं। यह आस्था जी की राय। आस्था जी, बहुत शुक्रिया आज फिर से आपका समय देने के लिए, और इस आईपीओ पर बिल्कुल सटीक, बेहतरीन राय हमारे दर्शकों के साथ साझा करने